बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती भगवान शिव से असीम प्रेम करती थी। उन्होंने वैभवशाली जीवन त्याग कर एक साधु के समान जीवन जीने वाले शिव को पति रूप में चुना था। लेकिन राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक अघोरी है, राख मलते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी देना उनकी शान के खिलाफ था। फिर भी सती ने शिव से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान आत्माओं को आमंत्रित किया, सिर्फ भगवान शिव और सती को छोड़कर। जब सती को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। शिव ने कहा, सती, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। पर सती बोली, वो मेरे पिता है, मुझे जाना चाहिए। शिव ने अनुमति दे दी। सती अकेली यज्ञ में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव के लिए न कोई आसन रखा गया था, न ही किसी ने उनका नाम लिया। राजा दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, उन्हें तुच्छ, जंगली और अयोग्य कहकर पुकारा। सती ये अपमान सह न सकी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर को तुमने जन्म दिया और जो अब मेरे स्वामी शिव का अपमान सुन रहा है, मैं उसे त्यागती हूं। और वे यज्ञ की अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये समाचार शिव को मिला, वे पहले स्तब्ध हुए, फिर उनका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अपने जटाओं से एक लट तोड़कर धरती पर मारी और उससे प्रकट हुए वीरभद्र और काली, दो अजेय रूप। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। देवता भाग खड़े हुए। यज्ञ विध्वंस हो गया और दक्ष का सिर काट दिया गया। इसके बाद स्वयं महादेव वहां पहुंचे, सती का दहकता हुआ शरीर उठाया और वे सृष्टि भर में घूमने लगे, अपनी पीड़ा में पागल। संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां बने शक्तिपीठ, आज भी, जो भारत और नेपाल में पूजनीय है। कहानी से सीख। इस कहानी में दिखता है कि सच्चा प्रेम अपमान सहन नहीं कर सकता। शिव, जो सदा शांत है, जब उनके प्रेम का अपमान हुआ तो उन्होंने सृष्टि को हिला दिया। लेकिन इसी विनाश से जन्म हुआ शक्ति की पूजा का। और यह संदेश भी मिला कि अहंकार और अपमान का परिणाम विनाशी होता है।